हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इतना दिन डिले हो गया उसके लिए सॉरी। तो अभी जो है उसका भी रीज़न बताएंगे कि क्यों मतलब वो हो गया है। समय आएगा तो उसका भी रीज़न बताएंगे कि इतना आप लोग से दूर रहे इतना दिन। तो अभी जो है गए थे दिल्ली से आने के बाद जो है रूम थोड़ा सही करना था तो उसी में जुट गए थे। और 2 दिन में जो है हमने अपने ड्रॉर वगैरह रूम वगैरह पूजा रूम जो है स्टोर रूम है वो सही करा। तो फिर सोचा आप लोग से भी शेयर कर दें, तो वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बाहर वाले रूम का जो है ड्रॉर था जिसमें अपना सिलाई वगैरह का सामान रखते हैं, तो वो ये होता है ना कि जल्दी जल्दी में यूज करो और रख दो, फिर बच्चे भी छूते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब 2-3 हाथ रहता है तो सामान इधर से उधर हो ही जाता है। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि इधर उधर नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं बच्चे निकालते हैं, चाहे हम ही लोग हैं मांग देते हैं कि ये चीज़ ले आओ तो बच्चे ले जाते हैं, ले आते हैं, रख देते हैं। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस जो है सामान का हो ही जाता है। तो अभी आ गए थे तो हमने सोचा लाओ ये पहले काम निपटा ले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना जब तक कोई चीज़ और ख़ास तौर से जब जब आपको आदत बनी रहेगी ना सब चीज़ ऑर्गेनाइज देखने की, तो वो फिर दिमाग में कहीं ना कहीं खटकता रहता है कि ये चीज़ ख़राब हो गया है, ये चीज़ को सही करना है। तो वही बात थी। तो फिर हमने जो है बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया और ये सफाई करना शुरू कर दिया था। तो पहले तो सारी चीज़ें निकाल लिए, निकालने के बाद तो कोई भी चीज़ जैसे ना एक पार्ट को निकालो फिर उसको सही करके फिर उसको लगा के और एक ही साथ सारी चीज़ें निकाल के और फैला के फिर नहीं होता है हमसे, फिर कन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो हमेशा से ही है कि एक चीज़ को पहले एक अगर 2-3 पार्ट है तो पहले एक पार्ट को डिवाइड करके एक पार्ट का सामान बाहर निकालेंगे, फिर उसको अरेंज करके फिर दूसरा जो है छेड़खानी किया जाएगा। तो उससे वो हो जाता है ना उसका सामान है और वहीं पे कायदे से लगा के रख दिया जाता है। तो वो सामान का जगह कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन लेम से वही जगह रहता है और सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो अच्छा भी लगता है। और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मतलब मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो साथ ही साथ सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है। तो खैर ये बाहर वाला रूम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे अभी जो पूजा वाला रूम के पीछे जो मेरा स्टोर रूम है ना, तो वो बहुत हो रहा था गंदा। और गंदा क्या मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि प्रॉपर यूज करने वाला होता है और जब चाहे तब मतलब यूज करने वाला होता है और उसको सही जगह पे मतलब ऑर्गेनाइज करना था हमें। तो ये हमारा स्टोर रूम है इधर। तो स्टोर रूम में हो रहे थे बहुत ख़राब से, क्योंकि तार वगैरह और जो गिलास वगैरह होता है ना तो वो सारी चीज़ें इधर उधर। तो उसके लिए हमने बास्केट लिया था, इस तरीके का हमने बास्केट लिया था और हमने 3-4 ठो लिया था ये बास्केट है ना। तो इसमें कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और क्या ऑर्गेनाइज करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो हमने ये स्टोर रूम के लिए लिया है कि सारी चीज़ें जो मेरा गिलास वगैरह हो गया और छोटे छोटे बहुत सी आइटम होता है ना जो घर के अंदर लगता है और समय रहते सामान नहीं मिलता है, तो इसमें हम सोच के रखें कि इसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ताकि सही समय पे सही चीज़ मिल जाए। तो इसीलिए हमने बास्केट लिया था। और आप लोगों को जो है इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये इतना गंदा है कि देखते हैं कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है ना कि दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ किसमें कैसे। तो ये सारी चीज़ें ना अभी धीरे धीरे वीडियो में करके आप लोगों से शेयर करेंगे। और इसको हमको करना था अच्छा, क्योंकि बहुत ख़राब हो रहा था और सारी चीज़ें मतलब बिखरी हुई थी और उसको हमें समेटना था। तो अभी समेटना शुरू करते हैं।
हमने 5 बास्केट लिया है और एक अलग है, बाकी 4 तो एक जैसे हैं। कलर हमने ये वाला ढूंढा था, ये वाला नहीं मिला था हमें, तो अभी जो है ना स्लेटी कलर तो नहीं मिला था, रेड ही मिला था हमें। तो 3 रेड हो गया है, एक मैरून हो गया है, एक ये कलर हो गया। चलिए कोई नहीं, कलर से क्या होता है, हमें तो सामान जैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सामान ना ये गाँव से बोरी वगैरह आता है तो वो है, और ये मंगाए थे। ये देखिए ये तो इसको सेट करके हमें यूज करना है इसको। और ये कुछ मॉल गए थे तो ये बच्चों का स्लीपर वगैरह मार्केट से आया था। तो ऐसी सारी चीज़ें ना बिखरी हुई हैं, स्टोर में डाल दो और फिर बाद में जो है समय मिलने पर सही हो जाता है। तो ये देखिए अभी पूरा तार लटका हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें सही करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ये सारी बास्केट जो है वो हम लेके रख लिए थे, और ये हो रहा था ना कि कब समय मिले और कब इसको मतलब छुएं, क्योंकि छूने का मतलब है 2-3 घंटे कहीं नहीं गए हैं, लग जाते हैं। तो आज इनकी बारी आ गई है, तो आज इनको भी सेट कर लेंगे। और ये हमने लिया था ना, कुछ हम लोग के पास जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा पेंट वगैरह होता है, और मतलब ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी जो प्लास्टिक की कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो आइटम होता है इधर उधर पड़ा रहता है। तो उसी वजह से हमने जो है ये बास्केट ले के रखा था। और ये सोचा था ना, जिसे लिया था उसके पास एक बार 2 था, फिर हमने 3 और मंगाया, तो इस वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा हमें। तो वो ला के हमें दे दिया, तो 5 हो गए। 5 होने के बाद जो है ये हो जाता है, दिमाग में पहले से फिक्स होता है ना कि इतना सामान लेने पे ये यहाँ पे अरेंज करना है। तो उसी वजह से हम रुके हुए थे। और साथ में 2-3 प्लास्टिक का हमने टॉप भी ले लिया था, क्योंकि बहुत काम आता है। कुछ बड़ा काम करना हो ना तो उसमें एक बड़ा सा बर्तन चाहिए होता है, तो उसके वजह से हमने बड़ा टब जो है 1-2 ले लिया था। तो अभी जो सामान है, और इसके पहले थोड़ा सा मॉल वगैरह भी गए थे, तो वो भी सारी चीज़ें मतलब सामान जो है वो भी पड़ा हुआ था नीचे ही, रखे नहीं थे। ये होता है ना कि कहीं से जाओ आओ और सामान रख दो, फिर आदमी दूसरे में बिजी हो जाता है, दूसरे चीज़ों में, तो फिर वो चीज़ नहीं वो कर पाता है, उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है। तो वही बात है। तो ये पीछे के साइड जो है सारा आइटम भर गया था और इसको हमको सही करना था। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग सब सही कर लेंगे। और जो है ना सारी चीज़ें लगाने में थोड़ा सा मतलब ये होता है, ये चीज़ करने में एक और आसान होता है कि जो आपका ख़राब सामान होता है ना वो छट जाता है। अगर तो कुछ दिन पे जब हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जो ख़राब चीज़ें होती है हम लोग निकाल के, मतलब जो वेस्ट होता है वो निकाल के बाहर निकाल देते हैं, जो ठीक ठाक होता है वो रखते हैं, जो यूज का होता है। तो इसमें एक ये फ़ायदा होता है ये सारे काम करने में कि आपको टाइम टू टाइम जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो हम लोग डेली का यूज होता है वो सही जगह पे सही तरीके से लग जाता है। तो पिछले बार जो है उसमें भी हमने जो अपना सिलाई वगैरह का सामान, और देखिए कितना अच्छा लगने लगा था। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजर हमने 1-2 मंगा रखा था, और कुछ अपने पास होता ही होता है। तो उस वैसे करके अपना कुछ जो सिलाई का सामान है, और बाकी अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर हम लोग को ऑर्गेनाइज करना हो ना, तो वो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं। और नहीं तो थोड़ा कम रेंज में, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा कोई आइटम लिया जाए, उसमें अपना ऑर्गेनाइज लेके मतलब वो काम किया जाए। सस्ते में भी होता है, महंगे में भी, जिसका जितना मतलब कैपेसिटी रहता है उतना हर तरीके के लोग मतलब जीते हैं, तो हर तरीके का सामान भी मिलता है। तो अपने हिसाब से अपने मतलब अकॉर्डिंग लेके सामान हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितना में रहे उतना ही में सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें नहीं होती हैं, और जो है काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमने तो 2 दिन में जो है आने के बाद 2 दिन तो लग गया था, और सब कपड़े वगैरह कपड़ा जो होता है ना लेके जाओ तो आओ तो धो लो साफ़ करो, ये सब चीज़ों में लग जाता है। और उसके बाद से जो है हमने एकदम से वो दिमाग में बैठा लिया था कि इसको सही करना है, क्योंकि बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था, और इधर उधर सामान पड़ा हुआ था, मेरा पेंट का, मेरा मतलब सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, उसको हमको ऑर्गेनाइज करना था। तो अगर इस वीडियो में ना आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये वीडियो जो है वो छोटा ही सा था,
और जो है ना जल्दी जल्दी में बस बनाया और आप लोग से शेयर कर दिया। वही चीज़ें हैं जो किया वही शेयर किए हैं, कुछ अलग से नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।